दोस्तों, कौन सी बात है जो कि हमें परमेश्वर को जानने में सहायक हो सकती है? बहुत सी बार ज्ञानवाद के ऊपर हम विचार करते हैं और सोचते हैं कि ज्ञान के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। परंतु वास्तव में परमेश्वर को जानने के लिए आपको किस बात की आवश्यकता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप परमेश्वर को जान सकते हैं? इस बात को जानने के लिए आप हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो सकते हैं। मसीह में प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आपके सुंदर मुस्कुराते चेहरों को देखकर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यह केवल परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा हमारे मनों में उत्पन्न हो सकता है। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इस कारण आप इस अध्ययन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हम सत्य वचन की पूरी टीम की ओर से आपका स्वागत करते हैं और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज से हम बाइबल में से नए नियम की एक पत्री का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। नए नियम में मूलतः सुसमाचार और पत्रियां पाई जाती हैं। सुसमाचार मसीह यीशु के जीवन के कार्य हैं जो उसने इस पृथ्वी पर किए, और पत्रियां वे हैं जो विभिन्न लोगों के द्वारा कलीसिया और विश्वासियों को लिखी गई हैं। पौलुस ने सबसे अधिक पत्रियां लिखी हैं। उसने कैद खाने अर्थात जेल में रहते हुए 4 पत्रियां लिखी हैं। आज हम जिस पत्री का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं वह भी जेल में रहते हुए पौलुस के द्वारा लिखी गई है। इस पत्री का नाम है कुलुस्सियों की पत्री। 4 अध्याय वाली इस छोटी सी पत्री का मुख्य केंद्र है मसीह, जो कलीसिया का सिर है। इस पूरी पत्री में मसीह ही केंद्र है। दोस्तों, हमारे जीवन में यदि मसीह नहीं है तो हमारा जीवन खोखला है। यदि एक मनुष्य को परमेश्वर के पास जाना है तो उसे मसीह के द्वारा ही जाना होगा। आज अनेक कलीसियाओं में मसीह को त्याग दिया गया है। बहुत से विश्वासी आज भी इस बात पर भरोसा रखते हैं कि वे अपनी रीति रिवाजों के द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। हमारे धार्मिक कार्य हमें परमेश्वर के सामने खड़े होने नहीं देंगे, पर केवल मसीह ही हमें परमेश्वर के सामने खड़े होने में सहायक होगा। इस पत्री में ज्ञानवाद, आपसी बैरभाव, भोग विलास का खंडन किया गया है। हम अपने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही हम भाईचारे के बिना परमेश्वर को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। यीशु ने कहा था कि यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो लोग इसी से जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आज कलीसिया में आपसी प्रेम की सबसे अधिक कमी दिखाई देती है। दोस्तों, तो चलिए इस पत्री के द्वारा हम मसीह को जानते हैं जो कलीसिया का सिर है, और कुलुस्सियों की पत्री का अध्ययन आरंभ करते हैं। मित्रों, आज हम कुलुस्सियों की पत्री से अपने अध्ययन को आरंभ करने जा रहे हैं और हम इसके परिचय तथा इसके एक अध्याय के 1 से 2 पदों तक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लेखक। जैसा 1 अध्याय 1 पद से स्पष्ट होता है कि इस पत्री का लेखक पौलुस है, और हम देखेंगे उसके लेखन काल। यह पत्री बंदीगृह की पत्रियों में से एक है। इन्हें बंदीगृह से लिखा था। इफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, कुलुस्सियों की पत्री और फिलेमोन की व्यक्तिगत पत्री, ये 4 पत्रियां हैं जिन्हें पौलुस ने बंदीगृह से लिखा था। हम देखते हैं कि लगभग सन 62 में 4 संदेशवाहक चले जिन पर मनुष्यों का ध्यान नहीं गया था, परंतु प्रत्येक के हाथ में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। पहला संदेशवाहक तुखिकुस, जो इफिसुस जा रहा था, उसके हाथ में वहां की कलीसिया के लिए एक पत्र था, क्योंकि वह उस कलीसिया का अगुवा या पास्टर था। दूसरा व्यक्ति फिलिपी जा रहा था, उसका नाम इपफ्रोदितुस था। उसके हाथ में वहां की कलीसिया के लिए एक पत्र था, वह भी वहां का पास्टर था। उस दल का एक सदस्य इपफ्रास भी था, वह कुलुस्से की कलीसिया का पास्टर था। अतः उसके हाथ में अपनी कलीसिया के लिए पौलुस का पत्र था। तब उनेसिमुस, जो अपने स्वामी फिलेमोन को छोड़कर भाग गया था, पौलुस ने उसे विश्वास में लेकर फिर
फिलेमोन के पास भेजा और उसे व्यक्तिगत पत्र भी दिया। ये चारों पत्र समकालीन हैं और मसीही आचरण या कलीसिया का विश्लेषण कहलाते हैं। हम देखेंगे कि ये पत्रियां मसीह विश्वास के प्रत्येक पक्ष का अवलोकन करती हैं। मेरे मित्रों, इफिसियों की लिखी पत्री विश्वासियों की देह के बारे में है, कलीसिया जिसका सिर प्रभु यीशु है। कुलुसियों को लिखी पत्री उस देह के सिर की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है, जो मसीह यीशु है। देह मुख्य नहीं है, मुख्य विषय है प्रभु यीशु। वह मसीही आचरण का केंद्र है। उसी के चारों ओर विश्वास अवस्थित है। कुलुसियों की पत्री में विशेष रूप से कहा गया है कि मसीह परमेश्वर की परिपूर्णता है। फिलिपियों की पत्री में इस पृथ्वी पर कलीसिया का चाल चलन व्यक्त है। इसका मुख्य विषय है मसीही जीवन। यह उस चक्र की परिधि है जिसका केंद्र मसीह यीशु है। इसमें मसीह यीशु के दास स्वभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है। फिलेमोन की पत्री में सक्रिय मसीही विश्वास की चर्चा की गई है। यह सच्ची व्यवहारिकता है। इसमें अन्य जाति समाज में मसीही विश्वासी के जीवन का प्रदर्शन है। अतः हम देख सकते हैं कि इन चार पत्रियों को कलीसिया का सूक्ष्म विश्लेषण क्यों कहा गया है। ये चारों पत्रियां एक साथ परिपूर्णता दर्शाती हैं। मेरे विचार में इन चार दस्तावेजों से अधिक महत्वपूर्ण कोई और दस्तावेज कभी रहा हो। यदि आज आपके पास पौलुस के ये पत्र हाथ में हो तो आप मनचाही कीमत मांग सकते हैं। आप एक राजा के बराबर धनवान हो जाएंगे। यह तो पैसों की बात है, परंतु उसके आत्मिक मूल्य का अनुमान लगाना मनुष्य के वश में नहीं है। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कुलुस्से नगर की कलीसिया। मैं कुलुस्से कभी नहीं गया। मैंने दूर ही से उसे देखा है। उसके खंडहर फ्रूगिया के फाटकों पर खड़े हैं। वह उसी स्थान में था जहां लौदीकिया की हिरापुलिस हैं। नगर के खंडहर तो वहां हैं, परंतु आराधनालय के खंडहर नहीं हैं, क्योंकि उनकी आराधना घरों में होती थी। मुझे तो शक है कि वहां कभी आराधनालय रहा हो। वहां एक महान सभ्यता थी और बड़ी जनसंख्या में मनुष्य वास करते थे। वह स्थान पूर्वी क्षेत्र का प्रवेश द्वार सा था। उसे फ्रूगिया का द्वार कहा जाता था। वह पूर्व और पश्चिम का समागम स्थल था। यहीं पर रोमी राज्य ने पूर्व को घरेलू बनाकर रोम में मिलाने का प्रयास किया था। कुलुस्से की लौदीकिया के समान एक महान गढ़ वाला नगर था। जैसे फिलाडेल्फिया, सार्दिस, थुआतीरा, पिरगामोन, ये सब पूर्व के आक्रमणों से बचने के लिए पूर्ण सुरक्षित नगर थे। परंतु पौलुस के युग में पूर्व से आक्रमणों का खतरा नहीं था, क्योंकि उस समय तक रोम लगभग संपूर्ण संसार पर प्रभुता कर रहा था। इसका परिणाम यह था कि मनुष्य अन्य जाति रीति रिवाजों और घोर अनैतिकता में मग्न थे। कुलुस्से उस युग के नगरों जैसा ही एक विशेष नगर था। जहां तक अभिलेखों से जानकारी प्राप्त है, पौलुस कुलुस्से नगर कभी नहीं गया, परंतु वह वहां की कलीसिया का संस्थापक था। उस कलीसिया का अगुआ इपफ्रास था, वरन संस्थापक था। पौलुस कुलुस्से की कलीसिया का संस्थापक उसी प्रकार था जिस प्रकार वह रोम की कलीसिया का संस्थापक था। उसने रोमी साम्राज्य में अनेकों को विश्वास में लिया, जिन्होंने रोम जाकर कलीसिया की स्थापना की। हो सकता है कि पौलुस लौदीकिया गया, मैं नहीं मानता, और वहां से विश्वासियों ने आकर कुलुस्से में कलीसिया बनाई। अधिक तर्क की बात तो यह है कि पौलुस द्वारा मसीह में लाए गए इफिसुस के विश्वासियों में से कुछ कुलुस्से वासी थे, जो आगे चलकर कुलुस्से में जाकर रहने लगे और सहभागिता आरंभ की। कुलुस्से इफिसुस से 75 से 100 मील की दूरी पर था। पौलुस ने इफिसुस में 3 वर्ष सेवा की, जिसमें से 2 वर्ष वह तरनुस की पाठशाला में प्रचार करता था। वहां बड़ी संख्या में लोग रहते थे।
रोमी संस्कृति का वह स्थान मुख्य केंद्र था, तब यूनान केंद्र नहीं था। यूनान अपने दर्शन शास्त्र और संस्कृति के साथ लगभग अंत पर पहुंच गया था, परंतु एशिया माइनर तुर्किस्तान में यूनानी संस्कृति अभी जीवित थी। इसी क्षेत्र में पौलुस ने अपने सहकर्मियों के साथ सर्वोत्तम सेवा प्रदान की। उसके साथ ही थे यूहन्ना, मरकुस, बरनबास, सिलास, तीमुथियुस और अन्य कुछ प्रेरित। यह तो हम जानते ही हैं कि प्रेरित यूहन्ना आगे चलकर इफिसुस का पास्टर बना था। आइए हम देखें कुलुस्सी की समस्या। एशिया माइनर एक महान सांस्कृतिक केंद्र था, परंतु वह स्थान अन्य जाति प्रथाओं और धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र भी था। वहां आध्यात्मिक ज्ञानवाद भी व्याप्त था। यह कलीसिया की सर्वप्रथम झूठी शिक्षा थी। ज्ञानवाद के अनेक रूप वहां थे, परंतु कुलुस्से में जो रूप था उनके गुण 3 थे। आइए देखें। पहला है, उनमें गैर मिलनसार स्वभाव था। वे ज्ञान में सर्वोच्च थे। वे अपने आप को विशेष जन समझते थे। उनका ज्ञान एक पात्र में था और पात्र का ढक्कन उनके हाथ में था। वे सोचते थे कि ज्ञान पर उन्हीं का अधिकार था और वे सोचते थे कि वे प्रेरितों से भी अधिक परमेश्वर के बारे में जानते थे। पहले अध्याय में पौलुस उन्हें चेतावनी देता है। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसके 28 पद में, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक मनुष्य को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। मेरे मित्रों, सिद्धता किसी भी उपासना पद्धति और झूठी शिक्षा में नहीं, परंतु मसीह में पाई जाती है। संपूर्ण ज्ञान उसी में पाया जाता है। दूसरी बात है, वे सृष्टि के संबंध में काल्पनिक विचार रखते थे। उनकी शिक्षा के अनुसार परमेश्वर ने स्वयं सृष्टि की रचना नहीं की थी। उसने एक मनुष्य को बनाया और मनुष्य ने दूसरे मनुष्य को बनाया, और इस प्रकार प्राणियों ने प्राणियों की रचना करके संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न की। प्रभु यीशु मसीह रचनाओं की इस श्रृंखला में एक प्राणी है। इस यूनानी सर्वेश्वरवाद विचार में अर्ध अंतर प्रेरणा कहते हैं। कुलुस्सियों के पत्री 1 अध्याय उसके 15 से 19 और 2 अध्याय उसके 18 पद में पौलुस इसका खंडन करता है। अब हम देखते हैं तीसरे गुण। इस समूह का एक और लक्षण था साधुत्व और अबाधित भोग विलास। पौलुस इसका खंडन कुलुस्सियों के पत्र 2 अध्याय उसके 16 से 23 पद और 3 अध्याय उसके 5 से 9 पद में करता है। आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कुलुस्सी की पत्री का संदेश। कुलुस्सी की पत्री विश्वासी को शैतान और गहरे समुद्र से बचकर चलने का मार्ग बताती है। एक ओर तो विश्वास के परंपराओं में बंध जाने का खतरा है। हम देखते हैं कि अनेक कलीसियाओं में केवल प्रथाएं और परंपराएं हैं। दूसरी ओर विश्वास को दर्शन शास्त्र बन जाने का संकट है। मैंने इसका एक उदाहरण देखा। एक मुक्त विचारवादी ने मुझसे पूछा, आप प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत मानते हैं? मैंने उत्तर दिया कि मैं तो किसी ऐसे सिद्धांत का पालन नहीं करता। मैं यह मानता हूं कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का प्रकाशन है और ऐसा ही वचन कहता है। यह कोई सिद्धांत नहीं है। हम प्रेरणा के सिद्धांत और मेल के सिद्धांत पर मनुष्यों को चर्चा करते सुनते हैं। यह मसीही विश्वास का दर्शन रूप है। अतः 2 खतरे हैं। पहला, कलीसिया की रीति रिवाजों में बंधना, और दूसरा, भक्त विचारों और झूठे सिद्धांतों का रूप धारण करना। यीशु ने कहा था कि वह जीवन का जल है, जीवन का बर्फ नहीं। उसने यह भी नहीं कहा था कि वह जीवन की भाप है। वह जीवन के तापमान पर जल था, न भाप और न बर्फ। जीवन के जल का अर्थ है मसीह, जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय के 27 पद में हम पाते हैं,
मसीह जो आप में अंतर्वास करता है और उसे आपके मोहल्ले की सड़कों पर चलना है। मसीही विश्वास का अर्थ है हमारे निवास स्थान पर मसीह की उपस्थिति। व्यवहारिक क्षेत्र में प्रभु यीशु। मेरे प्रियो, मसीह में कुछ जोड़ देने और कुछ घटा देने का संकट सदा बना रहता है। मसीही विश्वास गणित नहीं कि जोड़ें या घटाएं। यह मसीह यीशु है। यही पौलुस यहां लिखता है और सिखाता है कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय के 9 पद में, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास करती है। बस आपको जो करना है वह यह है कि प्रभु यीशु मसीह में पाए जाएं। अब हम आगे देखते हैं टीका। विलियम संडे ने कहा, इफिसियों की पत्री में कलीसिया मुख्य विषय है और विचार प्रभु यीशु की ओर प्रभावित हैं, क्योंकि वह कलीसिया का सिर है। कुलुस्सियों की पत्री में मसीह यीशु मुख्य विषय है और विचार नीचे की ओर प्रभावित है, कलीसिया मसीह की देह की ओर। मित्रों, इस पत्री का विचार यह है कि मसीह ही सब कुछ है। मुझे जो चाहिए वह सब मसीह है। चार्ल्स वेस्ली ने अपने गीत में लिखा, तू है मसीह सब कुछ है, जो मुझे चाहिए सबसे अधिक मैं पाता तुझ में हूं। चार्ल्स स्पर्जन ने कहा, अपनी शून्यता को देखो, दीन बनो, परंतु यीशु को देखो जो आपका महान प्रतिनिधि है और आनंद करो। यदि आप अपने आप को उसमें देखना सीख लें तो आपके अनेक कष्ट दूर होंगे। प्रिय में स्वीकार किए गए उसमें अपना सर्वे सर्वा पाएं। मुझे एक 80 वर्षीय महिला का पत्र प्राप्त हुआ। वह अधिक वर्ष जीवित रहेंगी, परंतु वह मसीह में विश्राम करती हैं, उसी क्षमा में शांति पाती हैं। मेरे मित्रों, आप इससे अच्छा विश्राम स्थल नहीं पाएंगे। यदि आप उसमें विश्राम करें तो आपको प्रथाएं निभाने की आवश्यकता नहीं है, आपको चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रेरणा के सिद्धांतों की आवश्यकता भी नहीं है। आप या तो यह माने कि बाइबल परमेश्वर का वचन है या नहीं है। आज हमारी कलीसियाओं में जो बौद्धिक दिखावा प्रवेश कर गया है वह अच्छा नहीं है, उसका त्याग करने की आवश्यकता है। मैं सेवा में जब युवा था तब मैं भी बौद्धिक बातों को महत्व देता था। मेरे एक प्राचीन ने आकर मुझसे कहा, हम एक ऐसा प्रचारक चाहते हैं जो किसी की नकल ना हो। मैं एक बुद्धिमान मनुष्य की नकल करता था। हम जो हैं वही होना है, किसी की नकल नहीं। स्मरण रखें कि प्रभु यीशु भेड़ें चराता है, जिराफ नहीं, अतः घोड़ों पर सवारी ना करें। इस पत्री का व्यवहारिक भाग हमें प्रभु यीशु का दर्शन करवाता है, जिसमें विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर की परिपूर्णता उंडेली गई है। मेरे मित्रों, इत्र का पात्र आज तोड़ा जाना है। संसार को देखना ही नहीं, सूंघना भी है। इन दिनों संसार का प्रदूषण दुर्गंध फैला रहा है। हमें प्रभु यीशु की सुगंध और आकर्षण की आवश्यकता है। केवल कलीसिया को इस पात्र को तोड़ने और सुगंध फैलाने की अनुमति है। आइए हम इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे अध्याय 1 की प्रस्तावना। पौलुस के चारों बंदी गृह के पत्र, जिनमें कुलुस्सियों की पत्री भी है, कलीसिया का सूक्ष्म विश्लेषण कहलाते हैं, क्योंकि उनके विषय मसीही विश्वास के प्रत्येक क्षेत्र पर चर्चा करते हैं। कुलुस्सियों की पत्री में देह के सिर प्रभु यीशु पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें कलीसिया देह की अपेक्षा मसीह मुख्य विषय है और मसीह जीवन उसमें केंद्रित है। आइए हम पढ़ें कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसके 1 और 2 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह
और शांति प्राप्त होती रहे। पौलुस स्वयं को मसीह यीशु का प्रेरित कहता है और वह सदा यही कहता है कि वह परमेश्वर की इच्छा से प्रेरित है। पौलुस परमेश्वर की इच्छा में था। परमेश्वर ने उसे प्रेरित नियुक्त किया था। क्या आप आज परमेश्वर की इच्छा में हैं? क्या आप मसीह की सेवा कर रहे हैं? क्या आपको विश्वास है कि आप उचित स्थान पर हैं? क्या आपको विश्वास है कि आप उचित कार्य कर रहे हैं? मेरा विश्वास यह है और कहता है कि प्रत्येक विश्वासी को विश्वासियों की देह में कार्य करने की बुलाहट है, परंतु उचित कार्य करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग सक्रिय हैं, परंतु वे उस काम को कर रहे हैं जिसे करने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रायः किसी की नकल करते हैं। हम सोचते हैं कि हम किसी भाई के काम को करने में व्यस्त हो जाएं तो अच्छा होगा। हमें यह समझना है कि हमारे वरदान अलग अलग हैं और हम में से हर एक अलग अलग काम करेगा, परंतु हमें काम करना है। परमेश्वर ने पौलुस को प्रेरित बनाया था। क्या परमेश्वर ने आपको वहां रखा है जहां आप अभी हैं? जब आपको यह विश्वास हो जाए कि आप परमेश्वर की इच्छा में हैं, तो आपको जीवन में संपूर्ण संतोष प्राप्त होगा। मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं। आप यहां विश्वासियों के दो समूह न समझें। पवित्र जन और विश्वासी एक ही हैं। विश्वासी भाई पवित्र जन कहलाते थे। हम अपने कर्मों के कारण पवित्र जन नहीं हैं। हम अपने स्थान के कारण पवित्र नहीं हैं। पवित्र का अर्थ है पृथक किए गए, अलग किए गए। विश्वासी भाई सब पृथक किए गए हैं। ध्यान दें, वे मसीह में हैं, परंतु कुलुस्से में वास करते हैं। मुख्य प्रश्न यह नहीं कि आप कहाँ हैं, परंतु यह कि आप किस में हैं। वे कुलुस्से में रहते हैं, तो यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अस्थायी पता होना आवश्यक है, परंतु हमारा स्वर्गिक पता भी तो होना है, मसीह में। हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। हमें परमेश्वर की शांति पाने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव पाना आवश्यक है। मेरे मित्रों, पौलुस कलीसिया की पहली झूठी शिक्षा के खंडन में लिख रहा है। झूठी शिक्षा परमेश्वर को मनुष्य से बहुत दूर बताती है। उसके पास पहुंचने के लिए मनुष्य को उत्पत्ति के चरणों द्वारा चलना होगा, परंतु पौलुस स्पष्ट कहता है कि अनुग्रह और शांति सीधे परमेश्वर से प्राप्त होती है। परमेश्वर हमारा पिता है। हम मसीह के द्वारा सीधे उसके पास आ सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या आप मसीह के पास आना चाहते हैं? क्या आप पवित्र होना चाहते हैं? मेरे मित्रों, आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। दोस्तों, हमने देखा कि ज्ञान हमें परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकता। आज ज्ञानवाद की बात बहुत होती है। लोग विचार रखते हैं कि यदि हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर वचन के ज्ञान और सांसारिक ज्ञान में अंतर है। दूसरी एक और बात है कि वचन का ज्ञान भी हमें परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकता। क्यों? शायद आपको आश्चर्य हो रहा होगा, क्योंकि वचन कहता है कि वचन के सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बनो। हम वचन को जानकर परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। हमें वचन को जीना होगा, उसके अनुसार चलना होगा, उस पर अमल करना होगा, तभी हम परमेश्वर तक पहुंचने पाएंगे। दोस्तों, ज्ञान केवल हमारे बुद्धि तक ही सीमित रहता है, पर जब हम उसे अपने हृदय में स्थान देते हैं और उसे अपने जीवन में काम लेने देते हैं या काम करने देते हैं, तब वह वचन हमारे जीवन में प्रभाव लाता है। पौलुस ने इस पत्री के माध्यम से न केवल कुलुस्सियों की कलीसिया को उनकी गलतियों से अवगत कराया, पर आज भी यह पत्री बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि आज हमारी कलीसिया में भी हम इन बातों को देख सकते हैं। आज लोग ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, पर ज्ञान देने वाले का इनकार कर रहे हैं। लोग व्यवस्था या नियम के पीछे भाग रहे हैं,
पर परस्पर प्रेम और भाईचारे का त्याग कर रहे हैं। लोग भोग विलास में लिप्त हैं पर धार्मिकता को अनदेखा कर रहे हैं। लोग धर्म के पीछे भाग रहे हैं पर धर्मी यीशु को अपना नहीं रहे। यह हमारी आज की समस्या है। आइए दोस्तों, हम मसीह की ओर वापस चलें। यदि हमारे पास सब कुछ हो और मसीह ना हो तो हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। वचन में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। क्या आपके पास पुत्र है, अर्थात यीशु मसीह है? आज बहुत से विश्वासी गलत फहमी में जीवन जी रहे हैं। वे सोचते हैं कि उनके पास मसीह है, पर यदि एक दिन जब वह आएगा और उनसे कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तब उनका क्या हाल होगा? दोस्तों, क्या आपके पास मसीह है? आइए हम उसे जानें, उसे सराहें, उसे अपनाएं कि वह हमारा मसीह होने पाए। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हमारी विनती और प्रार्थना है प्रभु, एक बार फिर से कि आप अपने अनुग्रह में हमें बनाए रखें। प्रभु यीशु के नाम से हमारी विनती है कि आप इस नए पुस्तक के अध्ययन में हमारी अगुवाई करें। अनुग्रह करें पिता कि इस पुस्तक का संदेश हमारे जीवन को छुए और परिवर्तित करे। जो भी आवश्यक परिवर्तन हमारे जीवन में होना है उसमें हमारी अगुवाई करें। हमारे दर्शकों के लिए विशेष विनती है प्रभु, जो नियमित रूप से हमारे साथ शामिल होते हैं, प्रभु उन्हें इस पुस्तक के द्वारा से भी आप आशीषित करें, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण में आप फिर हमारे साथ हाजिर होइएगा। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और उसकी महिमा करते रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, अन्य जाति कलीसिया। छोटी बहन अन्य जाति कलीसिया का प्रतीक है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पौलुस ने बंदीगृह से कितने पत्र लिखे थे? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।